नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर तीन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे पहले हम खबर का विश्लेषण करेंगे हमारे देश भारत देश के खबर से लेकर के, यानी कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या ऑपरेशन सिंदूर यानी कि हमारा संसद सत्र है ना, वो आज यानी कि 21 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, यानी हो जाएगा। अभी 9 बजे है, आज 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 21 अगस्त तक चलेगा, यानी करीब एक महीने तक पूरा सेशन चलेगा। अब इस सेशन ये काफ़ी धमाकेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो पिछले कई महीनों से जो गर्मा गर्म मुद्दे हैं वो अब उठाए जाएंगे। और जो विपक्ष है वो काफ़ी मुद्दों को उठाने के लिए बेताब बैठा हुआ था और वो बहुत पहले से ही संसद सत्र की मांग कर रहा था कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि उसके अंदर हम ऑपरेशन सिंदूर और जो ट्रंप के दावे हैं कि भारतीय आर्मी को नुकसान हुआ है, 5 प्लेन गिराए गए थे, इस प्रकार के कई सारे आरोप लगा रहे थे। और बिहार में एसआईआर पर संग्राम है वो आज से शुरू हो जाएगा, यानी कि संसद के चलने की संभावना काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर अक्सर देखा गया है कि पास्ट की हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो जो विपक्ष है काफी कई बार वॉकआउट करा जाता है और वहां पर प्रॉपर तरीके संसद सत्र चल नहीं पाता है। अब देखने वाली बात तो ये है कि अब आने वाले समय के अंदर ये सत्र कितने प्रकार से चलेगा, सही तरीके चलता है नहीं चलता है, ये आने वाले समय के अंदर ही मालूम पड़ेगा और उसका जो रुझान है वो आज ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगली खबर यूक्रेन और रशिया व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड है, तो इसलिए बने रहिए, वो देखिएगा। संसद का सत्र जो मानसून सत्र है 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के चलेगा। और इस सत्र में क्या होगा कि इस मौसम सत्र में विपक्ष ने बिहार की जो वोटर वेरिफिकेशन और पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 से ज्यादा बार बोले गए पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर के मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है। यानी ट्रंप साहब ने 20 नहीं 25 बार 30 बार बोल दिया कि ये युद्ध मैंने रुकवाया, जो टैरिफ है टैरिफ की धमकी देकर के दोनों देशों को युद्ध मैंने रुकवाया है। देखिए, इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया था तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन्होंने भी ये हमला किया है उन आतंकवादियों को मारना है और उनके जो कैंप हैं उनको हमें तबाह करना है। हमारा उद्देश्य शुरू से ये नहीं था कि हमें युद्ध करना है पाकिस्तान के साथ में। तो आप खुद भी सोचिए, कॉमन इंडियन की तरह, कि हमारा टारगेट था उन आतंकवादियों को खत्म करना और उन जो कैंप थे उनको खत्म करना। अब पर्टिकुलर वो वाले आतंकवादी शायद अभी नहीं मारे गए, मुझे नहीं पता, शायद जानकारी इसके बारे में कम है, वो आतंकवादी शायद नहीं मारे गए। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब युद्ध किसने रुकवाया किसने नहीं रुकवाया इसका मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्रंप साहब तो आपको पता ही है वो बेवजह के बयान देने के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, कौन लोग नहीं जानता है कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए, अब देखिए अगली खबर पर चलते हैं हम लोग। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते हैं, यानी जो विश्व शांति के लिए खतरा है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि शांति के लिए, यानी ट्रंप साहब ने बोला, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं, जो सेना का जो लक्ष्य है और जो हमारे राजनीतिक महत्व है वो पूरा होना चाहिए। अगर वो पूरा होता है तभी हम युद्ध शांति के लिए राजी करते हैं, यानी युद्ध को रोक देंगे, सीज फायर कर देंगे। क्योंकि ट्रंप ने क्या किया था, 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था रशिया को कि आप युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो हम लोग आपके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाएंगे कि आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या किया था, रूस ने भी कहा है कि भैया वह यूक्रेन के साथ शांति तो चाहता है, यूक्रेन के साथ में शांति तो चाहता है रशिया, लेकिन अपने सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य पूरे होने पर ही हम, यानी कि इन पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हमारे जो राजनीतिक लक्ष्य हैं और जो सेना के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे, तभी हम इस युद्ध को क्या करेंगे, रोक सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि भैया संघर्ष विराम कर लीजिए, नहीं तो हम आपके भारी प्रतिबंध लगाएंगे। और इसी बीच यूक्रेन ने शांति वार्ता का नया प्रस्ताव रखा है और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जो जेलेंस्की हैं वो अपने रूसी समकक्ष यानी कि व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। इस युद्ध विराम की शांति वार्ता को जो प्रस्ताव दिया है इसको लेकर के, यानी वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं पुतिन साहब से, इसके पीछे और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये नया प्रस्ताव है। अब इसके साथ में ही हम अगली खबर पर चलते हैं। तो देखिए अगली खबर हमारी क्या कहती है कि मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, आपके यूक्रेन ने रशिया के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा हमला किया था, ड्रोन अटैक किया था, बहुत बड़े लेवल का ड्रोन अटैक किया था मॉस्को के ऊपर। लेकिन अब मॉस्को ने भी क्या किया है, पलटवार किया है। मॉस्को ने पलटवार किया है और मॉस्को पर यूक्रेन का जो बड़ा हमला अब क्या किया है, यूक्रेन ने किया था। अब मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला है। अब क्या कर रहा है, यूक्रेन मॉस्को के ऊपर डाल रहा है हमला, यानी कि पलटवार किया है। और वो भी कितना, यानी कि 134 जो फ्लाइट थी डाइवर्ट कर दी गई, क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र जब होता है तो वहां पे जो सिविलियन प्लेन भी जाते हैं तो वो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इधर से मिसाइल छोड़ी और गलती से सिविलियन वाले प्लेन पे जा सकती है। इसलिए जो फ्लाइट है उनको भी क्या किया गया, डाइवर्ट किया गया है। और पुतिन पर 2000 ड्रोन से पलटवार किया है, यानी कि यूक्रेन ने 2000 ड्रोन हैं उनसे पलटवार किया है मॉस्को, यानी कि रूस की राजधानी पर। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि यूक्रेनी सेना ने रविवार 20 जुलाई की तड़के सुबह की राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसका काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये रूसी टेलीग्राम चैनलों के अनुसार मॉस्को पर हमले की वजह से वहां हवाई उड़ानें क्या हो गई हैं, बाधित हो गई हैं। तो दोस्तों, आप मुझे एक चीज ये बताइए कि ये जो युद्ध क्षेत्र वाली ये परिस्थितियां ये कब तक चलती रहेंगी, आपको क्या आइडिया है? आप भी चीजें समझते हैं, देखते हैं, आप भी काफी बुद्धिमान हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका स्थायी समाधान क्या है, जिससे कि यूक्रेन रशिया का युद्ध रुक जाए और ये विश्व शांति के लिए। वैसे ही आजकल काफी सारे देशों में महंगाई की दर काफी ज्यादा चरम स्थिति पहुंच गई है, और अगर इसी प्रकार से चीजें चलती रही तो महंगाई की दर बढ़ेगी, पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है और आम जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की कमर टूट जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद।